हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में ये क्लास नंबर जो होने वाला है दोस्तों, ये 28 होने वाला है। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, और वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो नंबर बाय मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार पीसीएल का जो एग्ज़ाम डेट है आप लोगों को बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा, और ये ऑफिशियल न्यूज़ के तौर पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कोई भी यूट्यूबर आदमी जो कह देता है कि एग्ज़ाम अब होगा तो तब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम डेट जो है आप लोगों को इस मंथ में तय हो जाएगा कि एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने तैयारी में ज़रूर लगे रहें। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाए या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंट हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट को छवियाँ छपे। यानी कि देखिए क्या बात किसका कर रहा है भाई, तो यानी कि प्रिंटर का बात कर रहा है। और प्रिंटर की अगर बात किया जाए, जैसे कि हम ये छोटा सा क्या ले लेते हैं, ये कीबोर्ड है, ठीक है। क्या भाई, तो ये क्या है, तो कीबोर्ड है। और कीबोर्ड जो है ना दोस्तों, इसमें क्या रहता है, तो ए से लेकर के यानी कि जेड तक जो है क्या लिखा रहता है भाई, तो अल्फ़ाबेट होता है। क्या है, ए से लेकर के यानी कि जेड तक होता है। उसके बाद नंबर की बात किया जाए तो 0 से लेकर के यानी कि 9 तक लिखा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यानी कि प्लस माइनस भी रहता है, तो उसको बाद में हम देख लेंगे। अब रही बात कि इसे जो है मैनली रूप से एक होता है क्या, ए से जेड तक के। अब रही बात यहाँ पे क्या लगाते हैं भाई, तो स्याही लगाता है। यानी कि स्याही का मतलब क्या हुआ, जैसे कि A4 साइज का यानी कि पेपर लिया जाता है, उसी प्रकार का जो होता है। जैसे आप लोग जो है क्या उस प्रकार का यानी कि स्याही लिया जाता है, और स्याही के ऊपर जो है क्या रखा जाता है, स्याही के नीचे पेपर रखा जाता है, ठीक है। और ये जो जैसे ये है, ठीक है। और यानी कि ये बी लिखा हुआ है, तो जैसे कि अगर ए को हम क्लिक करेंगे तो इस पर यानी कि एक पैर यानी कि चोट लगेगा, ठीक है। ए वाला शब्द यानी कि यहाँ पे उखड़ जाएगा, और उखड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उस यानी कि टंकन कहा जाता है। या प्रिंटर हेड्स जो है, हेड्स के द्वारा क्या होता है यानी कि टकराता है, और टकराने के कारण क्या होता है भाई, डॉट्स उखड़ जाता है। यानी कि जैसे जिसको आम भाषा में यानी कि चेन्हा कहते हैं, ठीक है। वो उखड़ जाता है। जैसे ए को टिपे तो ए उखड़ेगा, बी को टिपे तो बी उखड़ेगा, सी को टिपे तो सी उखड़ेगा। जैसे हमको यानी कि बिहार लिखना है, ठीक है, तो BIHAR, ठीक है। तो बिहार लिखने के लिए हम क्या, ए से लेकर के यानी कि जेड जो अल्फ़ाबेट होता है उसी का यानी कि सब यानी कि मिश्रित वैल्यू है, उसी को यानी कि प्रयोग करने से क्या यानी कि बिहार लिखाया। तो बी को प्रेस करेंगे तो बी लिखाएगा, आई को प्रेस करेंगे तो आई लिखाएगा, एच को प्रेस करेंगे तो एच लिखाएगा, ए को प्रेस करेंगे तो ए लिखाएगा, और आर को प्रेस करेंगे तो आर लिखाएगा। इससे क्या होगा भाई, तो इससे ये होगा कि बिहार लिखने में हमें जो है प्रत्येक जो अल्फ़ाबेट वैल्यू है उस पर यानी कि क्लिक करने के बाद चोट लगा, और चोट लगने के बाद क्या है भाई, वो बिहार लिखाया। और इसी को जो कहा जाता है दोस्तों, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स है ना, प्रिंटर कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन पर लेते हैं इंजेक्ट प्रिंटर, तो इंजेक्ट प्रिंटर ऐसा नहीं करता है क्योंकि कई डॉट्स की बात कर रहा है। अब रही बात यानी कि लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर भी ऐसा नहीं करता, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा कई सारे डॉट्स जो है यानी कि पेपर पे यानी कि छपा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा में निम्नलिखित किस प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। अब पूछ रहा है सीधा सीधा कि जो सी भाषा है इसे अनुवाद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो सी भाषा को मशीन भाषा में चेंज करने के लिए दोस्तों, सी भाषा को जो है, ठीक है ना, मशीन भाषा, और सी भाषा को मशीन भाषा में चेंज करने के लिए हम मैनली रूप से जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। किसका, कंपाइलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करता है भाई, तो मशीन लैंग्वेज कंपाइलर जो है सी लैंग्वेज भाषा को मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन के जो समझता है लैंग्वेज उसी में यानी कि चेंज कर देता है। कौन, तो कंपाइलर। और ये क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। क्या है भाई, कंपाइलर क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा होता है, ठीक है ना। कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा होता है। साथ ही साथ इंटरप्रीटर भी यानी कि हाई लैंग्वेज भाषा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है कंपाइलर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार डॉट डॉट है। तो डायरेक्टरी पूछ रहा है किसका, तो मेल मर्ज का। और मेल मर्ज का अगर डायरेक्टरी पूछेगा तो ये क्या होता है,
ऑप्शन पढ़ेंगे, किसी ग्रुप मेलिंग के लिए एड्रेस लेबलों का प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है भाई। ईमेल संदेशों को लोगों के किसी समूह तक भेजेगा, ऐसा भी नहीं है। सी में कह रहा है पत्तों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। ये बात तो सही है कि पत्तों को जो है दोस्तों एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले एक डॉक्यूमेंट को ये बनाता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग जो है विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट गतियों विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी। तो सबसे पहले यानी कि जो बनाई गई और विंडो एक्सपी की बात कर रहा है, किसका, तो विंडोज एक्सपी। और विंडो एक्सपी पे जो बनाया गया था दोस्तों, ये इसे जो है कब संशोधित किया गया था ये हमको पता है, ठीक है। तो ये इसका जो पहले लुक जो होगा, तो लुक इन से कोई मायने मतलब है नहीं भाई। विशिष्ट तिथि जो होता है ये दर्शाता है कि इसे कब संशोधित किया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए जो है प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डॉट डॉट में मौजूद होती है। तो प्राप्तकर्ता का कार्य और प्राप्तकर्ता का जो सूची उपलब्ध होता है किसमें होता है, तो माइलिंग, ठीक है, माइलिंग्स। और उसके साथ साथ सेलेक्ट रिसिपेंट, ठीक है, सेलेक्ट रिसिपेंट्स और यूज एक्सटेंटिंग लिस्ट, ठीक है, एक्सटेंटिंग लिस्ट। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन यही में दिया हुआ है मेलिंग, सेलेक्ट रिसिप्ट और यूज एक्साइटिंग लिस्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्र में तत्वों ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। किसका बात कर रहा भाई, तो इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। और इंटरेक्ट जो किया जाता है यानी कि एनिमेशन के द्वारा, और मैनुअल रूप से जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों वो किसका प्रयोग करते हैं, तो GUI का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो GUI का प्रयोग करते हैं, GUI का। तो G का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल होता है, क्या होता है, ग्राफिकल, ठीक है। U का मतलब होता है यूजर और I का मतलब होता है यानी कि इंटरफेस, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है क्या भाई, तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और एनिमेशन के लिए मेनली रूप से हम इसी का प्रयोग करते हैं, किस कौन सा एनिमेशन के लिए, तो ग्राफिकल एलिमेंट्स या एनिमेशन जैसे चित्र जो बनाया जाता है या तत्व हो, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन, तो जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन से भी कोई मतलब नहीं है, ना ग्राउंड यूजर इंस्ट्रक्शन से मतलब है, ठीक है, या इंटरफेस से मतलब है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कंपाइलर डैश रूपांतरित करता है। तो कंपाइलर क्या करता है भाई, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसे क्या करता है, तो मशीन लैंग्वेज में बदलता है। सीधा सी बात है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसे मशीन लैंग्वेज में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है, असेंबली लैंग्वेज को तो असेंबली लैंग्वेज को नहीं बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, ऐसा भी नहीं है। मशीन कोड को हाई लेवल में, ऐसा भी नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन कोड में या लैंग्वेज में जो बदलता है भाई वो कंपाइलर का काम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि स्लाइड शॉट व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है भाई, तो स्लाइड शॉट के बारे में कह रहा है ना, स्लाइड शॉट के बारे में कह रहा है। और स्लाइड शो जो दोस्तों यानी कि प्रदर्शित जो करता है वो हमसे पूछ रहा है। और स्लाइड शो जो दोस्तों प्रदर्शित जो करता है, ठीक है ना, वो प्रदर्शित आपको क्या करेगा, ए में कह रहा है कि क्षैतिज क्रम, तो हॉरिजॉन्टल में तो काम करता ही है, लेकिन एक थंबनेल को नहीं भाई, एक स्लाइड को नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो वर्क करता है, लेकिन एक से ज़्यादा यानी कि जितना स्लाइड शो होता है सब पे वो क्या करता है भाई, वो प्रेजेंटेशन की तरह ही कार्य करता है। यानी कि क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड और थंबनेल पे जो है वो क्या करता है भाई, प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को आसानी से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।